प्रेरणा, आप तो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर रह चुके हो, तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। सो आजकल के कॉर्पोरेट के हिसाब से आपको क्या लगता है, कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें कॉर्पोरेट लाइफ में और ज़िंदगी में भी हमेशा साथ देती है? ये थी आज की ईमेल एक रीडर से, जिसे सुन के मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने खोजा 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 दादी माँ के पिटारे से कहानी, और वॉयला क्या निकल कर आया। आइए सुनते हैं। एक बारी एक गुरुकुल की कहानी है। ये ऐसा गुरुकुल था जिसमें अमीर गरीब, राजा के और प्रजा के सबके बच्चे एक साथ पढ़ते थे। गुरु बहुत अच्छे थे। हर समय उनकी कोशिश होती थी शिष्यों को कुछ नया सिखाएं। गुरुकुल की उनकी पूरी पढ़ाई समाप्त हो गई थी। आज उनका गुरुकुल में आखिरी दिन था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो जिंदगी के लिए? सारे शिष्यों ने बड़े जोर से कहा, जी गुरु जी। गुरु मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहा, जाते जाते एक आखिरी परीक्षा दोगे? सारे शिष्यों ने कहा, बिल्कुल, जरूर, बताइए क्या करना है। गुरु जी ने कहा, तैयार हो जाओ, चुस्त कपड़े पहनना और आधे घंटे में मुझसे मैदान में मिलना। सारे शिष्य जोश से भर के चल पड़े मैदान की ओर, उत्सुक इच्छुक जानने के लिए कि आज गुरुजी ने उनके लिए क्या किया है। जब वो मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ था। गुरुजी ने उस प्रतियोगिता के लिए उत्सुकता भरी निगाहों के साथ गुरुजी की तरफ वो देखने लगे। गुरु ने कहा, आज आप सबको एक साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। इसमें जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि क्या कैसे करना है। शिष्यों ने देखा, कहीं पर कोई पजल्स थी, कहीं पर कोई पहेलियां थी, कहीं पर दौड़ थी, कहीं पर चढ़ाई चढ़नी थी, कहीं रस्सी चढ़नी थी, कहीं पानी में तैरना था और कहीं कुछ खतरों से जूझते हुए आगे बढ़ना था। जब आखिरी पड़ाव आया तो सब शिष्य हैरान थे, क्योंकि सामने थी एक अंधेरी गुफा। उस गुफा के अंदर जाते जाते तब तक तो सारे शिष्य बराबर ही चल रहे थे, कोई 2 मिनट आगे तो कोई 2 मिनट पीछे। सबका एक ही तरह का परिणाम निकल रहा था। पर जैसे उस गुफा में घुसे, किसी को चीखने की आवाज, किसी को मुस्कुराने की आवाज, किसी के अरे यार ये क्या है, ओ चुभ गया, इस तरह की आवाजें आ रही थी। कुछ शिष्य उसमें से निकलते समय पैरों में पड़ रहे पत्थर को अपनी जेब में डाल रहे थे, कुछ कांटों को हटा रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, कोई धीमी गति से, कोई लंगड़ाते हुए, कोई हंसते हुए, कोई मुस्कुराते हुए, कोई कोसते हुए बाहर निकला तो दिखे उनको मुस्कुराते हुए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बहुत खूब, तुमने अपनी इस शिक्षा का आखिरी पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। सारे शिष्य गुरुजी के संदेश को सुन के तो खुश थे, पर कंफ्यूज थे। ये क्या था? गुरुजी ने कहा, कैसा लगा आपको? एक साथ सारे शिष्य बोलने लगे, अरे मेरे तो पैर में चुभ गया, अरे मुझे तो इतनी चोटें आई, अरे मैंने तो आराम से कर लिया, अरे मैं तो, पीछे वाले लोग जो हैं वो आराम से आए तो मैंने पत्थरों को भी अपनी जेब में डाल लिया। गुरुजी ने हाथ उठाया, इशारा करा, शांति शांति। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे ये क्या था। गुरुजी ने जिन शिष्यों ने अपनी जेबों में वो बड़े बड़े पत्थर डाले थे, उन शिष्यों को बोला, आप अलग खड़े हो जाओ। पूरे ग्रुप में से काफी लोग अलग खड़े हो गए। गुरुजी ने उन सब शिष्यों को बोला, अपनी जेब में से वो पत्थर निकालोगे? शिष्यों ने वो पत्थर निकाले। जानते हैं, जैसे वो पत्थर निकाले उन्होंने, तो सारे शिष्यों की आंखें पहुंच चक्की हो गई, हैरान से बड़ी हो गई, क्योंकि वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। उन्होंने बड़ी कंफ्यूज निगाहों से गुरु की तरफ देखा, ये क्या है गुरुजी? गुरु ने कहा, इनाम। सारे लोगों के जीवन में कठिनाइयां सेम आती है। जो कठिनाई आपको भी गुफा में दिखी, हम अपने जीवन को आराम से तो दौड़ भाग के रोजमर्रा की जिंदगी को जी लेते हैं। जैसे गुफा रूपी कठिनाई आती है, हमारे भाव बदल जाते हैं। यही होता है ना हमारे साथ कॉर्पोरेट लाइफ में भी, आम जीवन में भी। जिन शिष्यों ने अपने जेब में वो पत्थर रूपी हीरे डाले थे, बिना जाने कि वो हीरे हैं,
गुरुजी ने उन शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यही होता है आजकल के जीवन में भी। जो लोग ऊपर वाले पे विश्वास करके ऊपर वाले का सिमरन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और क्योंकि उन्हें उस पत्थर से चोट लगी थी पर पीछे आने वाले को ना लगे, इस सोच के साथ में बिना जाने कि ये पत्थर क्या है, उन पत्थरों को दूसरों के रास्ते से हटाते रहते हैं। यही है जीवन का सार, और यही एक लेसन है जो कॉर्पोरेट में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एप्लीकेबल है। कैसे? आप जब टीम वर्क करते हैं, अगर आप दूसरों के लिए परेशानी बोओगे तो आपको भी परेशानी ही मिलेगी, पर आप अगर दूसरों के जीवन में सहायक बन के, एक अच्छे प्रवक्ता बन के, एक अच्छी सोच के साथ अच्छी सोच के साथ बदलने वाले, बढ़ने वाले इंसान बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको तरक्की ही मिलेगी। यही था आज की इस कहानी का सार। पत्थर खुद के हों या किसी और के, खुद के लिए हों या किसी और के। खुद के लिए तो दुनिया जीती है, किसी और के लिए जी कर देखो। जीवन क्या, कॉर्पोरेट क्या, जब उस क्रिएटर, उस डिवाइन, उस ऊपर वाले से आमना सामना होगा तो आंख से आंख मिला करके आप भी मुस्कुरा के कह सकते हो, मैं आप ही का बनाया हूँ, आप ही में समाने आया हूँ। और ये तभी हो सकता है जब ऊपर वाले के साथ साथ आप खुद को भी इश्क योरसेल्फ करेंगे। इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। टिल वी मीट नेक्स्ट।